ईडी को, सीबीआई को पिंजरे में बंद कर दिया। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, गृहिणियों का हक छीन के और बॉन्ड के जरिए लूट मार मचाई है। ये हक था मजदूरों का, ये हक था युवाओं का। कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़ पाए इसलिए उनके खाते फ्रीज कर दिए। अब खाता फ्रीज नहीं किया, इस देश का लोकतंत्र को फ्रीज करने का काम किया है। इस देश में सिस्टम को नरेंद्र मोदी चलाता है। ईडी, सीबीआई, आईटी सब लोग ने लेके अपोजिशन को डराना चाहता है। वो 400 पार का जो आंकड़ा है वो इसी तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है कि बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी उसके सारी चीज़ों को ये करना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब का इनकम टैक्स मांग रहा है, अप्रूव्ड कब का मांग रहा है। जो यूट्यूबर्स चैनल हैं वो पूरी तरीके से फिर से सिक्योर हो गए कि भारत देश की आवाज़ यूट्यूबर्स और जितनी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो सारे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल। दस्तक के पीछे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं उसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सीबीआई का पिंजरा भी यहाँ पर लाया गया है। क्या है ये सीबीआई का पिंजरा? ये जो ईडी को, सीबीआई को पिंजरे में बंद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की तरह यूज कर रही है। तो आज हमारा प्रदर्शन है, दिखाना चाहते हैं कि किस तरह हाथों में पैसा क्यों दिखा रहे हैं? ये जो चंदा देश की जनता का हक लूटा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाते, वो हम दिखा रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, गृहिणियों का हक छीन के और बॉन्ड के जरिए लूट मार मचाई है। तो उसका हम दिखा रहे हैं। ये हक था किसानों का, ये हक था मजदूरों का, ये हक था युवाओं का। लेकिन फिर देखिए बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, पुलिस फोर्स जो है इन्हें डिटेन कर रही है और डिटेन करके जो है बस में भर रही है। इनके ये हाथों में ये क्या है, ये क्या है जरा बताने की कोशिश कीजिए। अकाउंट केस लाए हैं, अकाउंट फ्रीज के जो खाते फ्रीज कर दिए है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़ पाए इसलिए उनके खाते फ्रीज कर दिए। किसी को जेल में डाल दिया जाता है। तो लोकतंत्र खत्म करने की बात जो हो रही है, जो इनके नेता कह रहे हैं 24 के बाद लोकतंत्र खत्म कर देंगे हम। टैक्स घोटाले के आरोप है कांग्रेस पे। देखो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने एक पैसा टैक्स का नहीं खाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 का चुनाव आते ही चंदा चोरी की जिन पे आरोप लग रहे हैं वो हमें टैक्स चोरी की बात कर रहे हैं। आप बताइए ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये चंदा के नाम पर जो है घोटाले हुए हैं, उसको लेकर जो है जो कानून के विरोध में है उसको टैक्स डालना है। 10,000 टैक्स है, वो टैक्स डालना बंद करके सीधा चोरी करने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। अब खाता फ्रीज नहीं किया, इस देश का लोकतंत्र को फ्रीज करने का काम किया है। हम सारे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जो राहुल जी बोल रहे थे इस देश में तानाशाही सरकार है, इस देश में सिस्टम को नरेंद्र मोदी चलाता है। ईडी, सीबीआई, आईटी सब लोग ने लेके अपोजिशन को डराना चाहता है, अपोजिशन को खत्म कराना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूँ ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश का खास तौर पे बेरोजगार युवा है, वो लोग आपको सबक सिखाने का काम ये तस्वीर देखिए, डिटेन करके जो लेकर जाया जा रहा है ये तस्वीर, क्योंकि अकाउंट समझ रही है। जनता जिंदाबाद, जनता सारी चीजें देख रही है। जनता मोदी के साथ नहीं है। जनता यदि मोदी के साथ होती तो आज मोदी इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर रहे होते। इसीलिए बंद करो, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है चंदे का। और यहाँ पर आप रास्ते पे देख सकते हैं कितने सारे जो नोट हैं, ये नोट उड़ाकर जो है इन्होंने विरोध प्रदर्शन दिखाया है और बता रहे हैं, नारे लगा रहे हैं चंदा दो धंधा दो। आप देखिए यहाँ पर नोट ही नोट बिखरे हुए हैं, देख सकते हैं। ये भले ही नकली हो लेकिन ये विरोध प्रदर्शन करने का जो है इनका जो है ये तरीका अपनाया है। और पोस्टर देखिए किस तरीके से यहाँ पर कितने अमाउंट लिए गए हैं। चंदा दो धंधा लो का पोस्टर लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वो 2 रुपया भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तमाम आपको याद होगा फरवरी के महीने में भी अकाउंट फ्रीज किया गया था, तब भी काफ़ी हंगामा हुआ था। और एक बार फिर से चुनाव के ठीक पहले जब आचार संहिता लग चुकी है, जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे समय में जब सारी पार्टियां अपने अपने पार्टियों के लिए चुनाव लड़ने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी जो है काम गिनाते हैं, ऐसे समय में कांग्रेस का जो है अकाउंट पूरी तरीके से फ्रीज कर देना, वहां से 1 रुपये भी ना निकाल पाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर चुकी है। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स का जो सेक्शन 93 है, इनकम टैक्स का सेक्शन जो 32 है, उन सारी चीज़ों को वो जो है तो वो देखें और कैसे क्या होता है। इसके बिना आपको जब पेनाल्टीज जो आप प्रोसेस है, पेनाल्टी डबल से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हो। इस पेनाल्टीज़ पर आपको यह भी देखने की ज़रूरत है कि ये पेनाल्टी जो आप लगा रहे हो कई 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो, आप देखना ये तो ये सारी चीज़ों को लेकर के है। तो ये मैं आपके माध्यम से दो चीज़ों को बोलना चाहता हूँ कि जो इलीगल प्रोसेस है वो उसको नहीं करना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे जुडिशरी भी हो तो आईपीसी, सीआरपीसी, इन सारी चीज़ों के अंडर में ही काम करती है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया है उसको पूरे सेक्शंस को, जितने भी इनकम टैक्स की गाइडलाइंस है वो नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े हुए इस प्रोसेस को किया है। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर इस केस पर कंप्लीट तरीके से सारी चीज़ें लगभग अनफ्रीज हो जाएंगी। प्रश्न यह है कि जो इतनी बड़ी भारत देश की पार्टी है वो अभी चुनाव लड़ा रही पूरे विधानसभा लोकसभा के स्तर पर, जितने भी लोग कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को पैसे भी ज़रूरत होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर 1956 का जो एक्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, इसके साथ में जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, इसके साथ में जो कोर्ट्स के कंडक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ों को देख करके ही काम करने की एक आवश्यकता है, जो कि नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसको स्पेशल मेंशनिंग कर रहे हैं और स्पेशल बेंच इसमें कोर्ट में, क्योंकि आज से कोर्ट की छुट्टियां लग जाएगी और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो स्पेशल तरीके से, क्योंकि नहीं तो हम चुनाव पूरी तरीके से फ्री और फेयर जो भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेम्बल्स हैं, उसको देख करके फिर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू बी क्लियर्ड बाय हिम। Election Commission of India is the part of the constitutions, which cannot be demolished by any parties, any parliament, any types of the peoples. Judiciary और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो और भी हमारे 4-5 स्तंभ है, जस्ट वेट, तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनके पास यह पावर नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट का बॉडी हो। ये ऐसी बॉडी है जिसको कोई भी हटा नहीं सकता है, जो अपने पावर्स को नहीं समझ पा रही है। क्योंकि राजीव कुमार जी को इतना नॉलेज है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, पर इलेक्शन कमीशन इज द नॉट डूइंग एट द प्रॉपर एज पर लॉ विच इज़ द डिफाइन एंड द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस। सर, अकाउंट को इस तरीके से फ्रीज कर देना जब चुनाव बेहद करीब है और वही विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लेना, क्या इंडिकेट करता है? विपक्षी नेताओं को जिस तरह से किया जा रहा है, ये 400 पार का जो आंकड़ा इस सरकार ने दिया था, वो 400 पार का जो आंकड़ा है वो इसी तरीके से दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी उसके सारी चीज़ों को ये करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के मैंने आपसे बोला है कि बिना अपोजिशन के कोई भी पार्टी जो है किस तरीके से कंटेस्ट करने के लिए अपने आप को आगे ले आ रही है, भारत देश के संवैधानिक तंत्र कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है। इसके साथ में अब भारत देश की जनता को यह पता चल गया है कि बिना विपक्ष के ये चुनाव चाहते हैं, जो कि भारत देश का इस तरह से चुनाव संभव नहीं है। भारत देश की जनता इंडिया अलायंस के लोगों को पूरी तरीके से मौका देगी और पूरी तरीके से यह करेगी। लेकिन मौका कैसे देगी? अब जो है पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि समय भी 1 महीने से भी कम समय बचे हैं चुनाव होने में। इलीगल डिटेंशंस किसी का भी पुलिस अपने पावर्स में इलीगल तरीके से कर सकती है। इसके साथ में ईडी जो है और कोर्ट उसको पूरी तरीके से एज्यूम करती है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। इन चीज़ों को देख करके ही कुछ काम करने के दायरे में करना चाहिए। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह अपनी ड्यूटी कंप्लीट तरीके से नहीं निभा रहा है। इसके साथ में इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, इट इज़ द कंप्लीट वायलेटेड हियर द रेगुलराइज एज द बेयर एक्ट ऑफ द इंडिया एंड इनकम टैक्स अदर थिंग्स।
तो वो अभी देखने की ज़रूरत है। इसके साथ में बहुत सारी भारत देश की कोर्ट्स हैं जो कि हाई कोर्ट सारी स्टेट्स की हैं, वो सब देख रही हैं, वो भी कहीं न के समान कार्य करती हुई नज़र आ रही हैं। रात को गिरफ्तारी के बाद रात को हाई कोर्ट खुलवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से ज़्यादा प्रॉफिट मिला नहीं, मतलब ज़्यादा राहत मिली नहीं केजरीवाल को। क्या लगता है आगे अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था, सुबह मेंशनिंग भी की थी और उस मैटर को विड्रॉ कर लिया गया है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अभी कल रात को ही कोर्ट में मैटर डिटेन किया गया है। उसके बाद में इनको डॉक्टर मेडिकल एग्जामिन कराना होता है पुलिस वालों को। उसके बाद में फिर ये ध्यान रखना है कि मजिस्ट्रेट के पास इनको पेश करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस को पूरा होने हैं, फिर चार्जशीट बनती है। चार्जशीट को बनाने में 3 महीने का टाइम मिनिमम चाहिए। ये सब काम होने में टाइम लगता है। मुझे नहीं लगता कि किस ग्राउंड पर आ गए थे वो। उनको तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट पर ही इन सब चीज़ों को कर देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को विड्रॉ किया। शायद सिंघवी जी पेश हुए थे और उन्होंने विड्रॉ किया केस को, क्योंकि ईडी ने भी अपना उसके साथ में अपोजिट के तरीके से आ गई थी और उसने कंप्लीट तरीके से इस चीज़ को बोल दिया था। सर, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सारे कानूनी दावपेच समझते हैं। क्या लगता है कि केजरीवाल को राहत मिलेगी, वो बाहर आ सकेंगे भी या नहीं? अभी 2-3 महीने टाइम लगेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। मतलब चुनाव से पहले वो नहीं आ अभी आप खुद सोचिए कि 14 दिन की रिमांड अभी इनकी शुरू हुई, पुलिस दी, फिर उसके बाद जुडिशियल रिमांड शुरू होगी। इसके बाद इनके ऊपर और भी केसेस अलिस्ट किए जाएंगे। अलिस्ट में साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रायल कोर्ट का एग्जामिन होगा, दिस इज द टेकिंग टाइम। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ में सीबीआई भी हो सकता है कि करे ये सारी चीज़ों को, क्योंकि कई पार्ट में केस बन सकते हैं। ये सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना जल्दी अभी नहीं होगा। इसी के साथ में जो और भी इस केस से एक्यूज जुड़े हुए हैं, 5-6 एक्यूज, वो सारे के सारे कस्टडी में हैं। और इनके साथ में यह भी जानना है कि जो केसीआर पार्टी इसके जो चेयरपर्सन है, उनकी जो बेटी कविता, वो खुद भी इस ग्राउंड पर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मतलब उनको इंटरटेन नहीं किया है। संजय सिंह के अभी कल परसों केस लगी थे, आप लोगों ने देखा है, उसमें भी कुछ बड़ी राहत में। तो जब सारे एक्यूज जुड़े हुए हैं और कस्टडी में है, अभी उनका क्रॉस एग्जामिन होना है सबका, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के अभी टाइम लगेगा। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि एक तो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, वही दूसरी तरफ कांग्रेस के सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि 2 रुपये भी वो अकाउंट से निकाल नहीं पा रहे, खर्च नहीं कर सकते हैं, इस चुनाव में प्रचार प्रसार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कुछ असर हो सकता है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है? देखिए, ये ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन की जो एज पर गाइडलाइन है और इनकम टैक्स की जो एज पर गाइडलाइन है, ये दोनों ही उस तरीके से काम को नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बोल चुका हूँ। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन में कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है, ड्यूरिंग इलेक्शन फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है, पर वह यहाँ पर करती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी के साथ में इनकम टैक्स को यह भी सोचने की आवश्यकता होती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब का इनकम टैक्स मांग रहा है, अप्रूव्ड कब का मांग रहा है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज से 20 साल 30 साल पहले का आप डेटा मांगना चाहते हो, और इसके साथ में यदि थोड़ी सी डिटेल इनकम्प्लीट भी है, तो आप 200 करोड़ 300 करोड़ का कहाँ से आपने बिल्कुल पेनल्टी लगा दिया है। ये सारे एक बड़े विषय हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जान करके ये जानने की आवश्यकता है कि ये जो है, तो जिस तरीके से काम किया जा रहा है, ये भारत देश की डेमोक्रेसी का खतरा है। और जो अपोजिशन है, अपोजिशन का चुनाव फ्री और फेयर से ना हो, इसको भी करने का एक तरीका है, माध्यम है। 400 पार का जो बीजेपी सरकार ने टारगेट दी है, वो इसी तरीके से पार करेगी। अभी तो हो सकता है कि लोकसभा के कैंडिडेटों को भी बहुतों को ले गया जाए और उनके 400 का टारगेट कैसे पूरा करना है, उस पर भी वो कर सकती कार्रवाई। एक और आरोप आते हैं कि अगर जो बीजेपी से, केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि मुझे बीजेपी में बुलावा आ रहा है, ऑफर आ रहा है, तो बीजेपी में जो लोग नहीं जाते हैं उनके घर ईडी सीबीआई चली जाती है, ऐसी तमाम चीजें कही जाती है बीजेपी के लिए। आपने परसों का मेरा ट्वीट देखा होगा कि परसों मैंने ट्वीट भी किया था कि लगभग 5,000 करोड़ के आसपास में जो पेमेंट भारत सरकार ने को बीजेपी सरकार को मिली है, बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी पार्टी इसको दी गई है, वो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, जो तीनों भारत देश के करंट के पार्ट हैं, वो उनका नाम डाल दिया किसी केस में, या उनको नोटिस दे दिया, या उनका नाम कहीं ले लिया है। इसके आधार पर, जिसको द हिंदू ने परसों बहुत बड़े लेवल पर छापा है, भारत देश में जो डिटेंशन की प्रोसेस इस समय पर तेज़ी से बढ़ रही है, वह कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेकर के है कि प्रतिपक्ष को कैसे कमज़ोर किया जाए, पहला। दूसरा, किस तरीके से प्रतिपक्ष चुनाव न लड़ पाए, उसको फ्री फेयर इलेक्शंस में इन्वॉल्वमेंट उसका न हो।
और मीडिया को भी कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसा कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके आप लोगों के लिए बड़ी राहत दे दिया है, जिसमें आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं आपके माध्यम से बोले दे रहा हूँ। इन्होंने एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें यह डिसाइड करते कि ये कौन से, हाँ, जिसमें यह डिसाइड करने का पावर खुद की रूलिंग पार्टी अपने पास रखी थी कि यह देखना है कि यह जो न्यूज़ चल रही है वह न्यूज़ किससे संबंधित है और उस न्यूज़ को चलाया जाए या न चलाया जाए। तो यह यदि चलाने लायक है यानी ये इसका परमिशन वो देंगे, और नहीं चलाने का भी परमिशन वो देंगे। इसका मतलब है कि आप तो सारी अपोजिशन की पार्टीज़ को आप बैकफायर में डाल दोगे। ये सारी चीज़ों को लेकर के था, और उसको लेकर के कोर्ट ने बोला कि यह सुप्रीम कोर्ट हमारा जो भारत देश का संविधान है उसके कॉन्स्टिट्यूशंस की या पूरा जितने भी हमारे आर्टिकल्स उसका कंप्लीट वायलेशन है, हम इसको परमिट नहीं करेंगे आपको। तो इसके आधार पर जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जो यूट्यूबर्स चैनल हैं, वो पूरी तरीके से फिर से सिक्योर हो गए कि भारत देश की आवाज़ यूट्यूबर्स और जितनी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो सारे हैं। तो आपने सुना, तमाम जो है इन्होंने लीगल तरीके से भी सब कुछ समझा दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लोगों के मन में गुस्सा है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि हम 2 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव का मौसम है, सब अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस प्रचार प्रसार नहीं कर सकती क्योंकि अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 रुपये भी हम निकाल नहीं सकते। फ्लाइट से तो दूर हमारे नेता जो है रेलगाड़ी से भी, ट्रेन से भी नहीं जा सकते। और इस वजह से जो रोष प्रदर्शन किया गया, साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी कई सवाल उठे। और वकील साहब ने समझा दिया तमाम जो चीज़ें हैं, किस तरीके से 400 पार के जो दावे हैं उसकी जो तैयारी चल रही है, किस तरीके से चल रही है, और वो पूरा हो सके इस वजह से विपक्षी नेताओं के कभी अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है तो कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।